नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आज एक और नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे जो हिंदी में चैप्टर है उस चैप्टर के राइटर का नाम याद करने के लिए। तो राइटर का नाम याद करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। वो ट्रिक को अगर आप लोग समझ लेते हैं या इस वीडियो को अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपको लंबे समय तक के लिए याद हो जाएगा। इसमें हम जो ट्रिक बताएंगे ये ट्रिक बहुत आसान भाषा में है, बहुत सरल है। आप लोग सिर्फ देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए, ये जो हम बताएंगे, जो चैप्टर हम लेकर आए हैं, ये गद्य खंड का चैप्टर है। गद्य खंड का चैप्टर है, जो 12 चैप्टर है गद्य खंड को, उसको हम बताएंगे याद करने के लिए ट्रिक। इसके बाद हम लेकर आएंगे काव्य खंड। लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो पर 100 लाइक पहुंचा देते हैं और 100 कमेंट कर देते हैं तो हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे जो काव्य खंड का होगा। और उस काव्य खंड को भी जिस प्रकार से हम इसको बताएंगे, जितना आसान भाषा में इसको हम याद कराएंगे, सेम उसी प्रकार से हम उसको भी याद करा देंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम याद करेंगे। देखिए, पहला है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। वैसे भी तो ये हर लड़के को याद होगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये पहला ही चैप्टर है और जब भी आप लोग निकालते होंगे याद करने के लिए तो इसको जरूर देखते होंगे। तो इसको आप लोग कई बार देख लिए होंगे, एक तब भी आपको याद हो गया होगा, लेकिन फिर भी हम ट्रिक से आपको याद कराएंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए, श्रम यहाँ से आप लोग लीजिए। श्रम, श्रम का मतलब होता है मेहनत। श्रम यानी कि क्या होता है? मेहनत। तो यहाँ से देखिए, भीमराव अंबेडकर, लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। तो अंबेडकर जी इतना अभी तक कोई उतना मेहनत नहीं किया है, यानी कि इस पूरे चैप्टर में अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा मेहनत कौन किए हैं? अंबेडकर जी। और इतना मेहनत किए हैं कि वो भारत का संविधान लिख दिए हैं, जिससे हमारा ये देश चलता है। तो श्रम का मतलब होता है मेहनत। मेहनत सबसे अधिक इनमें से कौन किए हैं? तो अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर। यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। या आप लोग ऐसे भी याद कर लेंगे कि श्रम, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अगर यहाँ से आप लोग जाति को लेते हैं तो जात, सबसे अधिक जात पात इनके साथ किया गया था, भीमराव अंबेडकर के साथ। तो जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का अंबेडकर कौन है? दो ट्रिक बताए हैं, आपको ये याद हो जाएगा। सबसे अधिक जात पात इनके साथ किया गया था, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर। दूसरा देखिए, 20 के दांत। 20 के दांत के लेखक कौन है? तो आप लोग यहाँ से 20 को देखिए, 20। अब यहाँ से आप लोग नली को निकाल दीजिए। नली यानी कि जो नली में पानी होता है, जो नली में कचरा होता है, वो 20 के समान होता है। नली में पानी हो या कचरा हो, किसके समान होता है? 20 के समान होता है। यानी कि 20 के दांत, नलिन बिलोचन शर्मा। नाली में जो पानी होता है कैसा होता है? 20 के समान होता है। यानी कि 20 के दांत के नलिन बिलोचन शर्मा। उसके बाद देखिए तीसरा, भारत से हम क्या सीखे। तो देखिए, भारत से हम क्या सीखे। अगर आप लोग यहाँ से मूल शब्द निकालते हैं, मूल अगर यहाँ से आप लोग देखेंगे, इसमें क्या है? मैक्स मूलर में क्या है? मूल है। मैक्स मूलर में है मूल, यानी कि हम भारत के मूल निवासी हैं। भारत के क्या है? मूल निवासी हैं। यानी कि आप लोग अगर यहाँ से मूल देखेंगे और यहाँ पर भारत देखेंगे तो हम लोग भारत के क्या हैं? मूल निवासी हैं। यानी कि भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? मैक्स मूलर। या दूसरे तरीके से ऐसे भी याद कर आप लोग कर पाएंगे कि मैक्स, अगर यहाँ से आप लोग मैक्स निकालते हैं तो भारत में जितने भी मैक्सिमम लोग हैं, भारत में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? सीखते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। यानी कि भारत में जो मैक्सिमम लोग हैं वो क्या करते हैं? सीखते हैं। तो भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मूलर। दो दो हम तरीका बता रहे हैं, आप लोग का जो आसान लगेगा उससे आप लोग याद कर पाएंगे। तो चलिए अब 4 नंबर है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो अगर हम बात करेंगे नाखून का, तो इसका देखिए राइटर कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नाखून हम लोग का हजारों साल से बढ़ते आ रहा है, नाखून हजारों वर्षों से बढ़ते आ रहा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइटर कौन होंगे?
हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला देखिए नागरी लिपि, यानी कि नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। तो इसे आप लोग कैसे याद करेंगे? यहाँ से देखिए नगर, नगर से ना नागरी बना है, तो नगर यहाँ से निकालिएगा। तो नगर में जो लोग होते हैं, अगर यहाँ से गुण देखिए, यानी कि नगर में लोग रहते हैं वो गुण वाले लोग होते हैं। अधिकतर गुण वाले लोग कहाँ रहते हैं? नगर में, यानी कि नागरी लिपि के गुणाकर मूल्य होंगे। गुण वाले लोग कहाँ रहते हैं? नगर में, यानी कि नागरी लिपि के गुणाकर मूल्य होंगे। या जो नगर बना है, ये नगर जो है ये गांवों के, अगर हम लोग बात करेंगे कि जो नगर होता है ये गांव से क्या होता है? बड़ा होता है, और नगर से भी बड़ा महानगर होता है। तो नगर जो है ये गांवों से बड़ा होता है, यानी कि गांवों के गुणा करने से ये नगर बनता है। तो नागरी लिपि के गुणाकर मूल्य। अगला बहादुर, यानी कि बहादुर के लेखक कौन है? तो देखिए जो बहादुर लोग होते हैं उनकी कहानी क्या होती है? अमर होती है। यानी कि बहादुर लोगों की कहानी अमर होती है, यानी कि बहादुर के लेखक अमरकांत। अब देखिए बहादुर ई पाठ की कौन सी विद्या है? तो कहानी है। तो बहादुर लोग की कहानी अमर होती है, यानी कि बहादुर के लेखक अमरकांत। और बहादुर पाठ की कौन सी विद्या है? तो कहानी है। आप लोग देखिए इस पे ये बहुत आसान ये ट्रिक बैठ रहा है। बहादुर लोग की कहानी अमर होती है, यानी कि बहादुर के लेखक अमरकांत। अब बहादुर एक प्रकार की क्या है? कहानी है। तो बहादुर की कहानी अमर होती है, यानी कि अमरकांत। 7 नंबर देखिए परंपरा का मूल्यांकन। अब देखिए यहाँ से परंपरा, आप लोग देखिए परंपरा का मूल्यांकन। तो परंपरा का मूल्यांकन का लेखक है रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। तो देखिए परंपरा, अगर हम बात करेंगे कि राम से ज्यादा परंपरा कोई नहीं मानने वाला है। जितना ज्यादा राम परंपरा को मानते थे उनसे ज्यादा अभी तो कोई नहीं माना है, यानी कि परंपरा का मूल्यांकन का लेखक हो जाएंगे रामविलास शर्मा। अपने पिता के कहने पर राम जी 14 वर्ष का वनवास चले गए थे, यानी कि इतना परंपरा को मानते थे कि उनको कहने पर 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए थे। यानी कि परंपरा सबसे अधिक, अगर इनमें हम बात करेंगे तो कौन माने हैं? राम जी, यानी कि रामविलास शर्मा। अगला देखिए जीत जीत मैं निरखत हूँ, इसका लेखक कौन है? जीत जीत मैं निरखत हूँ का लेखक है पंडित बिरजू महाराज। तो देखिए जो एक बार जीतता है उसे हम लोग एक तरह से विजेता बोल देंगे, लेकिन जो बार बार जीतता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? महाराज कहेंगे। यानी कि जीत जीत मैं निरखत हूँ, यानी कि पंडित बिरजू महाराज। देखिए 2 बार यहाँ जीत, 2 बार अगर जीत है, यानी कि एक से या 1 या 2 से अधिक बार जीत है, यानी कि वो कौन है? महाराज है। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ पंडित बिरजू महाराज। अगला देखिए अभिनयो, अभिनयो देखिए इस पूरे अगर हम चैप्टर का बात करेंगे तो एक अभिनयो है जो आज से शुरू हुआ है। अगर हम इसमें बात करेंगे राइटर में तो एक अशोक वाजपेयी जिनका पहला लेटर अ है। तो यहाँ पर भी देखिए पहला लेटर अ है, और इसमें भी देखिएगा तो पहला लेटर अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा? अ होगा। हालांकि अमरकांत को आप लोग को नहीं मरना है, क्योंकि बहादुर से आप लोग याद कर पाएंगे, बहादुर लोग अमर होते हैं। इसको आप लोग यहाँ पर मत मैच कराइएगा। यहाँ देखिए अभिनयो के अशोक वाजपेयी, क्योंकि बहादुर लोग क्या होते हैं? अमर होते हैं। आपको इससे मैच नहीं कराना है, अमरकांत जी हैं बहादुर के, इससे आप लोग को याद रखना है। अभिनयो अ, यहाँ से पहला लेटर अ है, और अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी जी लेखक है, तो इनका भी पहला लेटर क्या है? अ है। तो इससे आप लोग का क्या करना है? मैच कराना है। मछली का देखिए, मछली देखिए आप लोग मछली, और यहाँ से देखिए विनोद कुमार शुक्ल। तो शुक्ल यहाँ से आप लोग इसको शुल्क समझ लीजिए, क्या है? शुक्ल है। ठीक ऐसे ही जोड़ के याद किया जाता है। यहाँ पर क्या लिखा है? शुक्ल लिखा है, लेकिन आपको क्या समझ लेना है? शुल्क। तो मछली खरीदने के लिए अगर आप लोग जाएंगे बाजार में, मार्केट में जाएंगे तो कुछ शुल्क लगेगा। मछली खरीदने के लिए क्या लगेगा? शुल्क लगेगा। यानी कि मछली के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। या ऐसे भी याद कर पाएंगे कि मछली कोई लड़का जाएगा खरीदने के लिए, अब इनमें से तो कोई नहीं जाएंगे, लेकिन इसमें एक विनोद कुमार नाम है जो किसी लड़का का नाम आप लोग रिलेट कर सकते हैं। यानी कि विनोद कुमार शुल्क, यानी कि पैसा लेकर मछली खरीदने के लिए मार्केट गया है,
तो मछली का विनोद कुमार शुक्ल। अगला है 11 नंबर है कि नौबत खाने में इबादत। देखिए आप लोग खाना खाते हैं, यहाँ पर क्या है, नौबत खाने में इबादत। यहाँ से आप लोग खाना निकाल लीजिए, नौबत खाने में इबादत, इनकी खाना खाते हैं तो आप लोग कैसे खाते हैं, उसको पूरा मिस कर खाते हैं ताकि हम उससे खाए तो उसमें टाइलिन पूरी तरह से मिल जाए और भोजन आराम से पच जाए, किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। यानी कि खाना खाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उससे पूरा मिस मिस कर खाते हैं, यानी कि यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत के कौन हो जाएंगे, यतीन्द्र मिश्र। खाना हम लोग कैसे खाते हैं, पहले उसको मिसते हैं, दाल भात सब्जी एक मिस कर तब खाते हैं, यानी कि यतीन्द्र मिश्र। लास्ट है 12 नंबर शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा, यहाँ से आप लोग शिक्षा निकालिए और लेखक कौन है, महात्मा गांधी। यानी कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी। इसको आप लोग कैसे याद करेंगे समझिए। देखिए जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं वो नरम दल के होते हैं। अब महात्मा गांधी कैसा नेता थे, नरम दल के नेता थे। यानी कि जो शिक्षित लोग होते हैं वो आराम से बात करते हैं, नरम दल के होते हैं। और महात्मा गांधी भी कैसा थे, नरम दल के थे। यानी कि शिक्षित लोग नरम दल के नेता होते थे और महात्मा गांधी कैसा नेता थे, एक नरम दल के नेता थे। और वो महात्मा गांधी नरम दल के नेता थे और शिक्षित लोग भी नरम दल के होते हैं, यानी कि नरम दिमाग वाले होते हैं। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन होंगे, महात्मा गांधी। या महात्मा गांधी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि कैसे अंग्रेजों को भगाए हैं। ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं, महात्मा गांधी से हमें शिक्षा लेनी है कि हम लोग अंग्रेजों को कैसे भगाएंगे, यानी कि उनसे हम लोग ये सीखना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए। तो आप लोगों का ये कैसा लगा ट्रिक, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का ये ट्रिक बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत शानदार लगा होगा। तो आप लोग इस वीडियो को सारे बच्चे तक पहुंचा दीजिए जो अभी तक नहीं इसे समझ पाया है, नहीं इसे अभी याद किया है। अब देखिए इसको अगर आप लोग रटते हैं तो कुछ देर के लिए याद होगा, फिर भूल पड़ जाएगा। लेकिन अगर ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं तो एक बार अगर इस वीडियो को ट्रिक के साथ देख लेते हैं तो एग्जाम में इसका 100% आप लोग सही आंसर कर पाएंगे। तो आप लोगों का अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा और लड़कों के पास शेयर कीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि हम दूसरा वीडियो हम लाएं। इस वीडियो पर अगर कितना लाइक करना है, 100 लाइक चाहिए और 100 कमेंट चाहिए। 100 कमेंट करते हैं, 100 लाइक करते हैं तो हम इसका काव्य खंड का दूसरा वीडियो लाएंगे जो इससे भी जबरदस्त ट्रिक के साथ होगा। तो चलिए आज हम इतना ही तक रहने देते हैं।